अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर बर्ड्स वीडियो। जैसा कि आपके साथ वादा किया कि पिछली वीडियो में कि आपको ब्रूडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और मिलवाएंगे ब्रूडर्स के असली ओनर से। आपने मार्केट में इनकी एसेसरीज तो बहुत देखी होंगी, मुझे उम्मीद है कि आप इनके ओनर से अभी तक नहीं मिले होंगे। ये जो BBA के आपको ब्रूडर्स नज़र आ रहे हैं मार्केट में, ये BBA के ब्रूडर्स चल रहे हैं और इनकी एसेसरीज चल रही हैं। और जितना अल्बानो रेड आइज़ का अच्छे वाला पट्ठा जंबो साइज़ का है वो भी इन्हीं का है। इन्हीं की अपनी एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्री है जिसमें ये सारे बॉक्स बनते हैं, ये जालियाँ बनती हैं। ये इनकी जाली देखिए माशाल्लाह डबल प्लाई की जाली है, इसके ऊपर भी बंदा खड़ा हो जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी की हैं। ये क्वालिटी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और प्राइस इनकी थोड़ी सी मार्केट से ज़्यादा होती है। बहरहाल इनकी जो चीज़ें होती हैं वो ए क्लास और ज़बरदस्त होती हैं। इसी वीडियो में ये हमारी भी गारंटी है कि हमने आके देखा है, इनका जो फैक्ट्री देखी है, तो हमें भी तसल्ली हो गई है कि बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें होती हैं। तो हमने किसी के रेफरेंस से इनके ओनर से ना मिलने के लिए बहुत दिनों से उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें टाइम दे। तो उनकी मसरूफियत कुछ ऐसी हैं कि ब्रूडर्स का आजकल सीज़न है, तो वो उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें टाइम निकाल के दिया है। और आज हम आपकी भी मुलाकात करवाएंगे उनसे और आपको लेके देंगे बहुत ज़बरदस्त प्राइस। तो आए मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सिर भाई, आप सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और BBA के ओनर जो हैं वो ये हैं, और कैमरे से आप बहुत अरसे से आप गायब हैं, उसकी क्या वजह थी? सर बस मुदस्सिर भाई, जैसा अभी आपसे बात हो रही थी कि थोड़ा वर्कशॉप का काम हमने बढ़ा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2-3 पहले हमारा बॉक्सेस का सीज़न था, बड़ा जो है वो बिजी काम था। उसके बाद जो है ना वो जैसे बॉक्सेस लोगों के लग के मुकम्मल हो गए, ब्रीड आई है, अब ब्रूडर का सीज़न शुरू हो गया, तो यहाँ वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, बिल्कुल ही टाइम भी नहीं मिला। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं कि ये आपका ब्रूडर मार्केट में चल रहा है तो इसकी मुख्तलिफ प्राइजेज़ आ रही हैं, तो इसकी खसूसियात कोई मुकम्मल बता नहीं पा रहा, तो आप बताएं जी ये क्या चीज़ आपने तैयार की है और किस बच्चों के लिए कितनी अच्छी है और कितनी फ़ायदेमंद है? मुदस्सिर भाई, सबसे पहले मैंने अभी तक 2 मॉडल बनाने में कामयाब हुआ हूँ। मैं अपने दोनों मॉडल आपको दिखाता हूँ। उसमें ये हमारा छोटे वाला ब्रूडर है और इसकी सबसे पहले साइज पे बात कर लेते हैं। तो इसका यूं जो फ्रंट है वो 2 फीट है और इसकी ये पीछे की तरफ जो गहराई है वो 1.5 फीट है और हाइट इसकी 2 फीट है। हाइट इसकी 2 फीट है। इसके बाद इसमें ट्रे आ जाती है जी। ये ट्रे किस चीज़ के लिए जी? ट्रे जो है ये नॉर्मल ब्रूडर्स में प्लाई की होती है या गत्ते की ट्रे होती है, अक्सर वो नीचे से फूल जाती है, ब्रूडर ख़राब हो जाता है। सबसे पहले ना हमने इसकी ट्रे जो है वो लोहे की बनाई है। उसकी एक और भी वजह है कि बहुत से लोग जो हैंड फीड करते हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि बच्चों को टेम्परेचर तो ब्रूडर में मेंटेन हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन हमने ना इसमें ह्यूमिडिटी को भी देखना होता है। और ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए बच्चों के नीचे पानी ज़रूर रखना चाहिए। किसी प्लेट में या ट्रे में ना आप एक टॉवल रख के और उसके ऊपर पानी डाल दें ताकि बच्चों को ह्यूमिडिटी भी मिलती रहे। तो इसलिए ट्रे जो है वो लोहे की रखी है। इसके बाद हमने इसके अंदर बच्चों के बैठने के लिए जो है वो बच्चे रखने के लिए जाली रखी है। आप डायरेक्ट अगर ट्रे के ऊपर बच्चे रख देते हैं तो बच्चे बीठे भी खाते हैं और बच्चे बुरा भी खाते हैं। ठंडी हो जाएगी, इसलिए हमने ये जाली, नहीं बच्चे बीमार हो जाएंगे। ट्रे तो गर्म हो जाएगी जब इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा सारे ब्रूडर का ना, लेकिन बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ट्रे में आप बूरा डाल देते हैं हल्का सा और यहाँ पर जो है वो आप बच्चे रखते हैं जिसमें यह है कि बच्चा बूरा भी नहीं खा सकता। तो उसके ऊपर अभी इस तरह की जाली लगनी है क्योंकि आप अचानक आए हैं। तो ये मेरे पास एक बड़े वाले ब्रूडर की जाली है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस जाली के ऊपर ये ग्रीन जाली है। जाली के ऊपर भी एक जाली लगनी है, उसके ऊपर ये ग्रीन जाली है कि जिसके ऊपर बच्चा इसमें बैठता है ना। आपने तो इसमें एग्जॉस्ट और हवा के प्रेशर और सारी चीज़ों के लिए आपने इसमें क्या लगाया है? जी मैं आपको बताता हूँ। असल में होता ही है कि ब्रूडर में ना एक ही पंखा इस्तेमाल होता है। अच्छा। जितने भी ब्रूडर बने उनमें एक फ़ैन यूज़ हुआ होता है जिसमें रिस्क भी है थोड़ा सा। अल्लाह ना करे अगर वो फ़ैन जल जाए तो आपका जो है ना वो काम स्टॉप हो जाता है। हमारे ब्रूडर में टोटली, मैं यही बात करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि यार थोड़ी सी एक्सपेंसिव है चीज़, तो बर्डों में हम काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। बर्ड हमारे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ब्रूडर में और एसेसरीज़ में आके ना फिर थोड़ा सा कंजूसी वाला मामला हो जाता है। अच्छा। तो इसमें यह है कि हमने जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखा है कि आपका बर्ड बहुत कीमती है। देखिए आपका 1 लाख 1.5-2 लाख रुपए के बर्ड के अगर बच्चे पड़े हैं इसमें तो ब्रूडर आपको अच्छे वाला परचेज करना चाहिए। जान तो बहुत कीमती है। हाँ, कहीं से भी लें, ब्रूडर अच्छे वाला परचेज करें। अब इसमें हमने 4 फ़ैन यूज़ किए हैं। अच्छा। जिसमें 2 फ़ैन कंटिन्यू चलते हैं जो ऑक्सीजन और फ्रेश एयर को गर्म हवा के साथ मिक्स करके अंदर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर हब्स नहीं बनता। और उसके बाद एक फ़ैन है
जो कि अंदर फिलामेंट्स के साथ चलता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो वो फैन ऑन होता है और वो गर्म हवा जो है वो डालता है। ठीक है। और एग्जॉस्ट के लिए यूज किया। ये वाला फैन जो बाहर लगा हुआ है ये एग्जॉस्ट के लिए, ये हमने एग्जॉस्ट के लिए यूज किया है। ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है अगर अंदर, तो उसके तब आप ऑन कर सकते हैं, या अंदर स्मेल पैदा हो जाती है ज़्यादा बच्चे रखने से, तो जब आप फीड करवाने आए हैं अपने ब्रूडर के पास तो इस फैन को थोड़ी देर के लिए आप ऑन कर दें। उसके बाद इसका जो शीशा है वो एक मिनट जी, एक मिनट, आपकी बात काट रहा हूँ। लोगों ने ये शीशा लगाया होता है जो बहुत ठंडा हो जाता है। हाँ जी। और ये टूटने का भी खतरा होता है, तो आपने ये शीशा क्या चीज़ ऐसी लगाई है कि आपका ये नहीं? हमने इसके अंदर सिलिकॉन एक्रेलिक की शीट इस्तेमाल की है। अच्छा, मतलब कि शीशा आपने नहीं लगाया? शीशा नहीं लगाया, ये शीट खुद गर्म हो जाती है। अच्छा। और जिसकी वजह से आपका ब्रूडर में बिजली की कंजप्शन की भी बचत रहती है ज़रा, कि ये शीशा जो बार बार ठंडा होता है, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये बार बार ऑन होगा। ठीक है। और इसके बाद ये बताने वाली बात है कि हमने इसमें बल्बों का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। क्योंकि बल्ब जो है एक तो वो जल जाते हैं। हाँ, आपको अचानक बल्ब जल जाए तो वो आपके लिए मसला है, उसको चेंज करना, खोलना, फिर चेंज करना। सेकंड जो है ना, वो बल्ब की जो रोशनी है ना वो बच्चे को डिस्टर्ब करती है। जब वो बल्ब जलते हैं ना तो बच्चा एकदम जागता है, और जब वो बुझ जाते हैं बच्चा फिर रेस्ट पे चला जाता है। फिर जब वो एकदम जलते हैं ना, क्योंकि इसमें बार बार चलना होता है, तो बच्चा फिर जो है ना वो डिस्टर्ब रहता है। हमने इसके अंदर हीटिंग फिलामेंट्स इस्तेमाल किए हुए हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप भूल जाएं, आपको कोई परेशानी उसके हवाले से नहीं होती। इस पे आपने प्लाई लगाई हुई है? जी बिल्कुल, ये फ्रंट पे जो है वो यूवी लगा हुआ है, और बाकी इसमें लेमिनेशन की शीट इस्तेमाल हुई है। अच्छा। जो कि वाटर प्रूफ है और आप इसको इजीली वॉशेबल है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर आपने लाइट का कोई इंतजाम रखा हुआ है कि अगर रात जी को बच्चे देखने हैं तो वो कैसे देखें? जी बिल्कुल। ये जो सामने बटन लगे हुए हैं इनके भी हमें फायदे बता दें। जी बिल्कुल, हमारे पास ये टोटल इसमें 5 फंक्शन है और 5 बटन है, जिसमें सबसे पहले वाला बटन जो है ना वो एलईडी लाइट का है, जो अंदर तो दिन चढ़ गया माशाल्लाह, अंदर की लाइट का है। जब ये आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आप इसमें फीड करवा रहे हैं, या आप उसके अलावा आपने इसको सारा दिन ऑन नहीं रखना, बच्चे इससे डिस्टर्ब रहते हैं रोशनी से। जब आपको ज़रूरत है तब आप इसको इस्तेमाल करें, बाद में आप इसको ऑफ कर दें। इससे सेकंड वाला जो बटन है ये वाला, ये एग्जॉस्ट फैन का, यहाँ से आपका ये एग्जॉस्ट फैन चल जाता है। ये भी आपने ज़रूरत के मुताबिक चलाना है। आजकल सर्दियाँ ये बंद रहेगा, आगे गर्मियों में कंटिन्यू भी चला सकते हैं आप। और इसका शीशा खोल के बच्चे अंदर रख सकते हैं आप। और अगर अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने शुरू में बताया, स्मेल पैदा हो जाए, आप फीड करने आए हैं, 2 4 5 मिनट इसको चला दें और फिर इसको बंद कर दें। इसके बाद इस साइड से जो पहले वाला बटन है ये पावर का है। अच्छा। इसको दबाने पे आपकी किट ऑन हो जाती है, और अंदर जो 2 फैन है ऑक्सीजन और फ्रेश एयर लेने वाले वो ऑन हो जाते हैं, 2 फैन। और अब ये ब्रूडर आपका वर्किंग में आ गया। इसमें ये जो ऊपर 17.1 शो हो रहा है, ये करंट इसके अंदर टेम्परेचर है इस वक्त। अच्छा, जो ऊपर शो हो रहा है वो करंट है, और जो नीचे टेम्परेचर है ये आपने सेट टेम्परेचर किया। मैंने इसमें 31 सेट किया हुआ है। अच्छा। और 17.1 है और 31 मैंने सेट किया हुआ है। जब ये 31 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और दोबारा जब ये 31 से कम होगा, 30 होगा, तो वो ये दोबारा से इसके फिलामेंट्स जो हैं ऑन हो जाएंगे। इसकी सारी डिटेल जो कोई क्लाइंट हमारे से पूछेगा या परचेज करेगा, हमारे पास इसकी तफसीलन वीडियोस हैं और हम उसको अच्छे तरीके से ये सारा गाइड कर देंगे। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये 2 बटन है जिनको अभी ऑन नहीं किया। इसमें बड़ी मज़े की बात है मुदस्सिर भाई, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल जो ब्रूडर्स हैं उसमें हीटिंग का एक ही सोर्स होता है बस। अच्छा। हमने इसके अंदर डबल सोर्स रखा हुआ है। अच्छा। यानी कि हमने अंदर हीटिंग फिलामेंट डबल लगाए हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि जी वो अगर फिलामेंट अल्लाह ना करे वादा काटा हो जाए तो क्या करेंगे जी। अच्छा। तो इसमें आपके यहाँ से 2 फिलामेंट चल जाते हैं 120 वाट। अब ये आपका ब्रूडर वर्किंग कंडीशन में है, 2 फिलामेंट्स आपके पास स्पेयर पड़े हुए। अच्छा। अगर आपके इन फिलामेंट्स में कोई मसला आ जाता है तो आप ये अगले 2 फिलामेंट्स के ऊपर आप चले जाएं। अच्छा, मतलब अगर आपको लग रहा है कि 2 फिलामेंट्स नहीं काम कर रहे तो आप दूसरा बटन ऑन करें और दूसरे 2 वर्किंग में आ जाए। दूसरे 2 या नहीं काम करे, या आपने काफ़ी अरसा यूज़ किया है, काफ़ी अरसा यूज़ करने के बाद आपके 2 फिलामेंट्स में कोई मसला आ गया, या आप कोई भी, तो आप दूसरे 2 पे चला जाएं, आपका काम नहीं रुकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई अचानक आपको बच्चे उठाने पड़ गए हैं और आप चाहते हैं कि आप इसकी हीट को जो है वो जल्दी से जल्दी मैनेज करें, तो आप ये चारों फिलामेंट्स ऑन कर सकते हैं। तो ये चारों फिलामेंट्स के ऊपर इस तरह से ये ड्यूल ऑप्शन में ब्रूडर है, और इंशाल्लाह ताला एक हमारा ये कामयाब मॉडल है। मैं खुद ब्रीडर हूँ, मैंने इसको पहले 4 से 5 साल इसके ऊपर मेहनत करके
अब जब ये मेरा एक मुकम्मल मॉडल जो है वो बन गया तो फिर इसको मैं मार्केट में लेके आया। फिर आपने इसे मार्केट में लॉन्च किया, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तो होगी बच्चों के लिए, हो गया ज़बरदस्त। अभी जो लोगों के परिंदे बीमार हो जाते हैं और उन्हें हैवी वाला ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं, क्योंकि आपका ब्रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी मुदस्सिर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम ये बात कर लेते कि ये किस किस इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब कई लोग हैं वो बच्चों के हैंड फीड में आ गए में अब ना, क्योंकि सीज़न जो अब शॉर्ट हो गया, अभी देखें जनवरी स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, तकरीबन जनवरी स्टार्ट हो गया ना, तो अभी तक बिग बर्ड्स का अब आके ब्रीड आना शुरू हुई है। सबसे पहले तो ब्रूडर से आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अपने चिक्स को 14 से 15 दिन का उठा लें और उनको हैंड फीड पे लें, आपका बर्ड जो है वो दोबारा से क्लच कर जाता है आपके पास ना, क्योंकि एक्सपेंसिव मामलात हैं सारे, वाइटामिन्स, दाना, सारा कुछ। मैं खुद ब्रीडर हूँ, तो जब तक आप 2 से 3 क्लच नहीं लेंगे ना तो बर्ड फिर समझ में नहीं आता। आपको उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है ना, एक तो इसका ये इस्तेमाल है। तो आपके शेड में ब्रूडर एज अ हॉस्पिटल केज लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सर्दी में जब कोई भी बर्ड बीमार होता है तो आपकी मेडिसिन उसके ऊपर उसी वक्त काम करती है जब आप उसको, सबसे पहले आपने उसको हीट देना है। आपने सबसे पहले उसको हीट देनी है। आप इसके अंदर दाना पानी रख के बर्ड को इसमें छोड़ें, और इसमें अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो आपको बर्ड जो है वो जल्दी रिकवर होएगा। जैसे कि एग बॉन्डिंग हो जाती है, आपने उसका अंडा रिलीज किया है तो उसके बाद आपने हीट में रखना है, आप उसको इसमें रखें। आजकल लोग डव्स को ब्रीड करवा रहे हैं, वो अक्सर होता है बच्चे निकले हैं, लोग कहते हैं यार ठंड के साथ जो है ना वो बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, और अगर वो बल्ब शल्ब लगाते हैं तो वो कभी बल्ब जल जाता है, कभी उसकी हीट ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर जो है ना आप एक लिमिट टेम्परेचर सेट करके अपने बच्चे, और उसके बाद कोई बड़ा बर्ड भी आपका जो बीमार है या ढीला हुआ है, उसको आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसका एग्जॉस्ट बंद कर दीजिएगा। ये माशाल्लाह वर्किंग में अभी 1-2 मिनट हुए चलाए हुए, और इसका टेम्परेचर 20 पे चला गया है। एग्जॉस्ट चल रहा था, इस वजह से टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा था। हाँ, ये अच्छा, अब तो आप देखिए। अब एक और बात अब बताएं। इसके बाद मुदस्सिर भाई मैं आपको अपना दूसरा मॉडल भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 ब्रूडर बनाए हुए हैं, ये हमारा सेकंड मॉडल है। आप अचानक आए हैं तो अभी मैं इसको रेडी नहीं कर सका, इसकी रेडी की भी वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी डायमेंशन है 2.5 फीट, अच्छा, और इसकी जो गहराई है अच्छा, वो है 1.5 फीट, और हाइट इसकी 2 फीट है। इसका कंट्रोलर का उससे भी एक्सपेंसिव कंट्रोलर इसको लगा हुआ है। इसकी भी एक रेडी की वीडियो इंशाल्लाह बाद में बनाएंगे। और उसके बाद आपके मार्केट में बॉक्स बहुत मशहूर हैं जी, आपके बॉक्स बहुत पायदार होते हैं। हाँ जी, तो उनके बारे में हमें कुछ बताएं कि ये सबसे नीचे जो बॉक्स पड़ा है, ये किस चीज का पड़ा हुआ है? ये जो सबसे नीचे बॉक्स पड़ा है सर, ये रिंग नेक का बॉक्स है। अच्छा, ये रिंग नेक का बॉक्स है, इसके अंदर लोहे की सीढ़ी लगाई है हमने, नीचे अंडों के लिए पैंदा बना हुआ है, अंदर स्टेयर्स, लोहे की एंगल की सीढ़ी है, और नीचे पैंदा बना हुआ है अंडों के लिए। ये रिंग नेक सन कन्योर अच्छा, और इस तरह के सारे बर्ड्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसमें लकड़ी कौन सी इस्तेमाल किया आपने? इसमें किकर की, प्योर किकर की लकड़ी इस्तेमाल की हुई है, पक्की लकड़ी किकर की अगर वो इस्तेमाल, काटना भी चाहे तो नहीं काट पाएगा? नहीं काट सकता। और ये जो हमारा रिंग नेक का बॉक्स है, ये हमारे व्यूवर्स को 1500 रुपए का मिल जाएगा। फुल मोहब्बत करके 1500 रुपए का रिंग नेक का बॉक्स, लोहे कीकर की लकड़ी इस्तेमाल की है, और बहुत पायदार है। इस पे आप चाहे 2 बंदे खड़े हो जाए, नहीं टूटेगा। और इतना इसका जबरदस्त। साइज जो है वो 9.5 इंच मुरब्बा, 9.5 ज़रब 9.5, और इसकी हाइट 18 इंच होती है रिंग नेक और कन्योर के बॉक्स। जी, जबरदस्त हो गया। जी। उसके ऊपर आ जाए, ये क्या चीज है जी? अच्छा, माशाल्लाह, ये भी एक पड़ा है बिल्कुल सेम। अब रिंग नेक के बाद हमारे पास सेम साइज का बॉक्स है जी। आजकल छोटे कन्योर चल रहे हैं, पाइनएप्पल्स कन्योर, और सन कन्योर को भी ये लग जाता है, पाइनएप्पल कन्योर को भी ये लग जाता है छोटे कन्योर के लिए। इसका साइज है 9.5 इंच बाय 9.5 इंच, और इसकी हाइट है 14 इंच, और ये 1200 रुपए का मिल जाएगा। सेम उसी तरह से इसके अंदर लोहे की सीढ़ी, और अंदर जो है वो पैंदा बना हुआ है इसी तरह से। जबरदस्त हो गया। जी। अच्छा, इसके अलावा ये इधर भी माशाल्लाह रखे हुए हैं आपने बॉक्स, ये भी बताएं। ये सबसे ऊपर ये जो जाली रखी हुई है, पहले ये बताएं जी, जाली क्या चीज है? अच्छा जी, ये मुदस्सिर भाई हमारे पास कार्गो केज है। ठीक है। आपको मार्केट में भी कार्गो केज मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये यहाँ पर भी जाली, यहाँ पे भी आपको जाली मिलेगी, यहाँ पे भी जाली, और पीछे भी जाली। और जब बर्ड को हम कार्गो करवाते हैं ना, तो वो जाली के ऊपर कोई चीज रखने से एक तो जाली टूट जाती है, दूसरा फिर परिंदे को सर्दी वाला मामला होता है। सेकंड, क्योंकि मैं खुद ब्रीडर हूँ, मैंने देखा कि परिंदे को ना ट्रैवलिंग में प्राइवेसी चाहिए होती है। तो देखिए हमने इसके नीचे भी मोटी प्लाई, ऊपर भी मोटी,
और इसकी बैक साइड पे भी प्राइवेसी के लिए ना हमने प्लाई दी है, मोटी प्लाई लगाई है। मोटी प्लाई लगाई हुई है सारी साइडों पे और 2 साइडों पे जाली है। अच्छा। ये कार्गो केज है, ये हमारे पास हर साइज में अवेलेबल है। ये सबसे छोटा है जिसमें लव बर्ड की कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी प्राइस 250 रुपए है सिर्फ। अच्छा, तो ये आपसे ऑर्डर पे बनवाना चाहे ज्यादा क्वांटिटी में? जी बिल्कुल, तो मेरी शॉप अपनी आपने देखा ही है, ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर पे भी ये बन जैसी वो बनवाएगा वैसी प्राइस वैसा। इसके ये इसका साइज है 8 इंच बाई 8 इंच, ये 250 की मिल जाएगी। इसके बाद एक साइज आता है 12 इंच बाई 12 इंच, वो 350 रुपए की मिल जाएगी। इसी तरह उसके बाद एक साइज आता है 15 इंच बाई 15 इंच, वो 450 रुपए का वो साइज मिल जाएगा। लव बर्ड के भी बॉक्स हैं जी आपके पास? जी बिल्कुल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बॉक्स के ऊपर। ये सर है 8.5 इंच मुरब्बा, 8.5 इंच बाई 8.5 इंच ये मुरब्बा है। और ये इसके अंदर भी हमने लोहे की सीढ़ी इस्तेमाल की हुई है उसी तरह से, और नीचे जो है वो पैंदा बनाया हुआ है। अच्छा। और इसके ऊपर जो है ना हमने वो एग्जॉस्ट की ऑप्शन भी रखी हुई है। बॉक्स के टॉप के ऊपर हमने एग्जॉस्ट की भी रखी हुई है। और हमारे सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं वो डबल डोर है। डबल डोर है? डबल डोर जी, लेफ्ट राइट दोनों साइडों से आप इस्तेमाल कर सकते के लिए चल रहा है हैं। जी, ये इसका साइज है 8.5 इंच मुरब्बा, और ये कॉकटेल को और लव बर्ड को दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कॉकटेल का भी यही साइज और लव बर्ड का भी यही साइज है। इसकी जो प्राइस है वो 800 रुपये है। और मुदस्सिर भी मैं जो प्राइजेस बता रहा हूँ ना, ये फाइनल प्राइजेस हैं। कई लोग ना वो छोटी चीजों के ऊपर भी प्राइस के ऊपर करते हैं ना, तो ये मैं आपको फाइनल प्राइस बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये क्या चीज है जी? बॉक्सों के वाले से पहले दिखा देते हैं मुदस्सिर भाई। उसके ये इसका साइज है साढ़े, जैसे मैंने आपको बताया 8.5 इंच मुरब्बा। उसके बाद ये लव बर्ड का बॉक्स आ जाता है। अच्छा। ये है 7.5 इंच मुरब्बा। 7.5 इंच? 7.5। कई लोग छोटा केज होता है या फ्रंट पे लगाना होता है तो वो 7.5 बाई 7.5 का लगता है। सेम इसी तरह से इसके अंदर भी लोहे की सीढ़ी और ऊपर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। और इसकी जो प्राइस है वो 700 है। ये इसकी प्राइस 700 है। और ये सारी जितनी भी लकड़ यूज हुई है सारी कीकर की? ये सारी की सारी कीकर की। इसके अलावा इस साल हमने एक नया मॉडल बनाया था बॉक्स का। अच्छा। ये वाला। ठीक है। इस बहुत जबरदस्त मोटी प्लाई लगाई है। मोटी प्लाई लगाई हुई है बिल्कुल। आजकल जैसे बच्चों के हैंड फीड के सीजन के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें बच्चे रख के कार्गो भी हो सकते हैं। और अगर आपका बड़ा बच्चा जो कवर हो चुका है उसको इसमें आप नीचे बूरा डाल के इसके अंदर भी रख सकते हैं आप। और ये बच्चे कार्गो करने के लिए बेस्ट, और बच्चे पालने के जैसे लोग एक बच्चा रखते हैं तो वो इसके अंदर आराम से रख के इसको पाल सकते हैं। वो बिल्ली से भी महफूज रहता है और टेम्परेचर भी इसके अंदर मेंटेन रहता है। इसका जो साइज है वो फुट बाई फुट है, और इसकी जो गहराई है वो 10 इंच है। और इसकी प्राइस के हवाले से ये 500 का बॉक्स, 500 रुपए का बॉक्स फाइनल मिलेगा। ये 500 रुपए का बॉक्स फाइनल मिलेगा। अगर किसी ने अपनी मर्जी के बॉक्स बनवाने हो, शीट मोटी पतली मजीद कोई कमी पेशी चंद भाई करके देंगे और बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पे बना के देंगे। ऐसे बॉक्स भी, ऐसी कार्गो जालियाँ भी, सारी चीज़ें आपको बुलंद भाई से बहुत ज़बरदस्त मिलेंगी। और ये हमने एक स्पेशल जावा के लिए मॉडल तैयार किया है। अच्छा। क्योंकि जावा का ना लोग जावा की नेस्टिंग की समझ नहीं आती। मैं खुद भी करता हूँ। वो कई दफ़ा साइडों पे ऐसे नेस्टिंग लगा देती है। अच्छा। तो उस साइड पे भी नेस्टिंग लगा देती है। आपको उसको अंडे बच्चे देखने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है नेस्टिंग को ना। तो हमने इसमें ना ये बॉक्स इस तरह से बनाया कि ये देखें, ये यहाँ से भी खुलता है। ठीक है। इसके बाद ये बॉक्स हमारा यहाँ से भी खुलता है। अच्छा। इधर से भी वॉच कर सकते हैं। और अगर उसने इस तरह से घर बनाया दोनों साइडों पे, तो ये हमारा बॉक्स ऊपर से भी ओपन होता है। अच्छा, ये सारा आपने ओपन कर दिया? ये ऊपर से भी ओपन होता है, यहाँ से भी इसके जो है ना, मतलब जो आपका परिंदा ज़्यादा नेस्टिंग करता है उसके लिए ये वाला बॉक्स बनाया आपने स्पेशल जावा के लिए है? ये स्पेशल जावा के लिए, इसके लिए कह रहा हूँ कि बाकी सारे बॉक्स हमने दिखाए हैं कीकर के। हाँ जी। और जो लव बर्ड रिंग है, कन्योर वगैरह, वो कीकर को
नहीं खा सकते, मजबूत है। ये जावा के लिए इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये लव बर्ड में भी चल जाता है, लेकिन लव बर्ड क्योंकि प्लाई को कुतरता है तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपका बॉक्स ज़ाया हो जाए आप लगाएं। ये स्पैरो के लिए, कॉकटेल के लिए और इसके लिए जावा के लिए, ये जावा के लिए स्पेशल मॉडल है। और इसकी प्राइस जो है वो 800 रुपये है। इसकी प्राइस 800 है। मोटी प्लाई लगी हुई है, मोटी प्लाई लगी हुई है। और ये 8 बाई 1 फीट इसका साइज़ है। 8 इंच यूँ है, 8 इंच यूँ है और हाइट इसकी जो है वो 1 फीट है। ये वो सारी एसेसरीज़ हैं जो बुलंद भाई ने आपको दिखाई हैं, आपको मार्केट में मिल रही होंगी किसी और प्राइस में। जो बुलंद भाई से मिलेंगी, जो अच्छी चीज़ें हैं आपके सामने, कीकर की लकड़ी है, प्लाई मोटी इस्तेमाल हुई हुई है, सारी चीज़ें अच्छी वाली, जो एक अच्छा ब्रीडर अपने शेड पे लगाना पसंद करता है। लाखों के परिंदे होते हैं, अगर एसेसरीज़ आपकी अच्छी नहीं है तो किसी काम के नहीं है। तो ये वो वाली सारी एसेसरीज़ हैं। और जैसे कि बुलंद भाई ने आपको ये ब्रूलर्स दिखाया था, ये इसके आप टेम्परेचर चेक करें, ये कुछ ही मिनटों में इसने अपना टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। तो बुलंद भैया ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं, और ब्रूडर की आपने प्राइस नहीं हमें बताई जी। इसकी प्राइस, मोहब्बत वाली कोई प्राइस भी हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए। जी मुदस्सिर भाई, ब्रूडर में जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास 2 मॉडल है, उसमें ये वाला जो मॉडल है ये आपके व्यूवर्स को मिल जाएगा 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का ये 20,000 रुपये में मिल जाएगा। और अगर कोई मतलब कोई हमारा भाई आपके चैनल के रेफरेंस से आता है तो हम इसमें कुछ कोशिश करेंगे कि जितना कुछ थोड़ी बहुत कंसेशन हो सके। मज़ीद इसमें मोहब्बतें थोड़ी बहुत ही डाली जाएंगी। आपको ब्रूडर अपने शेड में हर हाल में रखना चाहिए, एक तो हॉस्पिटल के लिए, और दूसरा अगर आपके पास बड़े परिंदे हैं तो हैंड फीड जो बेबीज़ होते हैं इसमें रखें, ताकि आपका ये देखें कि 20,000 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर आपने येलो रिंग नेक रखा हुआ है तो उसके अगर 1 या 2 बच्चे आपके एक्सपायर हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये आप अपने पास हर शेड में आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि थोड़ी बहुत ही मोहब्बत हो जाएगी? और जी बिल्कुल, जो दोस्त लेना चाहेगा तो फिर हम उससे उसके साथ कर लेंगे थोड़ी बहुत मोहब्बत। बता दें कि ये नंबर आप ही का लिखा हुआ है ऊपर? जी बिल्कुल, ये मेरा ही नंबर लिखा हुआ है 0300 43138661 0343 13 861। और इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। अक्सर होता है कि हम वर्कशॉप में आरा वगैरह चल रहा होता है, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, मसरूफियत होती है, अगर मैं ख़ुद यहाँ पे हूँ तो फ़ोन नहीं रिसीव हो सकता, तो वो दोस्त मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अच्छा, जिन दोस्तों की कॉल बुलंद भाई नहीं ले सके तो आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप पे जाना है और इन्हें एक वॉइस नोट भेज देना है एज़ सुन एज़ पॉसिबल। जैसे ही वो आपका वॉइस नोट सुनेंगे आपको रिप्लाई करेंगे, और अच्छा रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो बुलंद भाई मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा आपसे कार्गो करवाना चाहे किसी और सिटी में तो वो सहूलत है जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्गो की सहूलत है, बिल्कुल सेफली कार्गो किया जाएगा इंशाल्लाह। बॉक्सेस भी कार्गो हो सकते हैं, लेकिन बॉक्सेस में फिर कई दोस्त हैं ना, वो पहले भी कुछ जगहों पे हुआ, वो 1-2 बॉक्स पे कार्गो कहते हैं, वो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ते हैं। ब्रूडर कार्गो हो जाएगा, और बॉक्स थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो फिर कार्गो करवाना इजी रहता है जी। कार्गो अवेलेबल है जी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। तो हम अभी वीडियो और बुलंद भाई से लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बच्चों की जो वीडियो होती है वही बुलंद भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को जब हैंड फीड पे लेके आएँ तो हमें ज़रूर मौका दें, हम अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जी बुलंद भाई, हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला जी।